शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उम्दा मुकाम हासिल कर चुकी बद्दी यूनिवर्सिटी ने हमीरपुर में अपना प्रॉस्पेक्ट रविवार को लॉन्च किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की ओर से डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट गुलशन संधू ने पत्रकारों, पंचायत प्रधानों, प्रधानाचार्यों तथा स्थानीय प्रभावशाली लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बद्दी यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न कोर्सेज, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट तथा अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बद्दी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, साइंस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी के कोर्स करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक ही परिवार के 2 बच्चे एक साथ दाखिला लेते हैं तो उनमें एक बच्चे पर 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो उन्हें भी विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा बद्दी यूनिवर्सिटी द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। सर्वप्रथम तो नमस्कार। जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि, प्रिंसिपल्स, अध्यापक, अभिभावक, कुछ छात्र और हमारे बड़े भाई अमरदीप चंदेल जी, मेरे सहयोगी यशदीप जी, रोहित जी और मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ पे आने का मकसद जो बद्दी विश्वविद्यालय के बारे में बताने के लिए, वहाँ कौन कौन से हम कोर्सेज रन कर रहे हैं और बाकियों से हम कैसे अलग हैं और बच्चों के लिए किस तरह के प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, जैसे अर्न व्हाइल यू लर्न, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चा कैसे अर्न कर रहा है बद्दी जैसे शहर में, उसके बारे में हमने विस्तार से पहले चर्चा की। तो सर्वप्रथम मैं अगर बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो हमारी 22 साल की लेगेसी है। 2000 से हम ये एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं और हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार विमल जी ने ही उनके करकमलों द्वारा हमने इसकी कॉलेज की शुरुआत की थी, जिसको आईआईटी, पहले आईईटी के नाम से जाना जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 2009 में हम लोगों ने इसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें और भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट आने लगी, बच्चे बहुत ज़्यादा आने लगे। तो आज हमारे पास स्कूल ऑफ फार्मेसी है, जिसमें डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स जैसे एम.फार्म जैसे कोर्सेज हम चला रहे हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास BCA, BBA, BCom, MBA, BSc नर्सिंग है हमारे पास, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, BSc एग्रीकल्चर है, BSc केमिस्ट्री है, MSc केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी जैसे कोर्सेज हमारे पास हैं। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम बच्चे हैं, डेफिनेटली आज हम भोरंज में हैं और भोरंज भी रूरल एरिया में आता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम जैसे एक्सपर्ट्स की है, जिन्होंने एजुकेशन में और इंडस्ट्री के साथ लाइजनिंग में है वो। तो मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके बच्चे के भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसको एक तो कंफर्ट जोन में हमने नहीं डालना है कि सब कुछ उनको बना बनाया मिल जाए, तो वो कम सीखेंगे। हमारे बोलने का मतलब है कि अगर वो बच्चा बद्दी आता है तो बद्दी इंडस्ट्रीज के, आपको सबको पता है, बद्दी इंडस्ट्री एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और सब स्पेशली फार्मास्यूटिकल केसेस में। तो जब वो बच्चा वहाँ पे 4 साल की पढ़ाई करेगा, 2 साल की पढ़ाई करेगा, तो डेफिनेटली उसको इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भी वो प्रॉपर रेगुलर जाएगा। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ हमारी लाइजनिंग है, हम उनको एक्सपर्ट टॉक के लिए भी बुलाएंगे। उस बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देके, उसके मॉक इंटरव्यूज करवा के उसको फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए और जाना जा रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों की प्लेसमेंट तो करवा ही रहे हैं, साथ में हम अदर यूनिवर्सिटीज़ और जो डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, हम उनके बच्चों को भी असिस्ट करके इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, मेरिटोरियस हैं, लेकिन गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमारे पास एकेडमिक अडॉप्शन जैसे प्रोग्राम हैं। जैसे बच्चा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आता है तो वो 15 दिन जो है वो इंडस्ट्री में जाएगा, 15 दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। सेकेंड ईयर से हम एक टेस्ट लेते हैं, उसको टेस्ट के लिए भी तैयारी खुद करवाते हैं। तो बच्चा 10,500 15 दिन का कमा रहा है और वो थ्रू आउट इंजीनियरिंग कमाता रहेगा। ये बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हमारा प्रोग्राम है। अब कोविड के बाद बूम आया कंप्यूटर साइंस फील्ड में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गए, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होने लगा कि उनके ऑफिस के रेंट बच रहे हैं, लोगों को घर से काम करने को मिल रहा है। तो नेचुरली जो इंडिया है, इंडिया ने ग्रो किया है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। तो आज हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं एंड वो 3rd ईयर में 21,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और ये हमारा इस बार 3rd बैच चला हुआ है। वही बच्चा 6.5 और 7 लाख के पैकेज पे उसी कंपनी में प्लेस हो रहा है। तो रही एक्सपोजर की बात, आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं
कि हमारे हिमाचल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे अध्यापक हैं जो डेडिकेटली बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। तो हम बाकी शहरों में बच्चों को ना भेज के हम अपने हिमाचल में ही बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनके संस्कार भी जीवित रहें और बच्चा टाइम पे अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है तो वो अपना करियर उसमें डेवलप कर रहा है, एनहांस कर रहा है, क्योंकि उसको दूसरे एक्सपोजर से वो बचा हुआ है। दूसरे एक्सपोजर में आज बात करता हूँ नशे की, और ये हमारे यूथ के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि हमारा यूथ खराब हो। तो जब हमारा यूथ बाहर जाएगा ही नहीं तो कुछ ना कुछ लिमिट तक वो बचा रहेगा। प्लेसमेंट्स भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री अवॉर्ड कर दी किसी बच्चे को और उसको प्लेस कर दिया, नहीं होता है कभी भी। प्लेसमेंट एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए डे वन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की उसको जानकारी दी जाती है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे इंटरव्यू में बोलना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे आएगा जब बच्चे से आप बुलवाएंगे, उससे प्रेजेंटेशंस करवाएंगे, उसको इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलवाएंगे, तो वो सारा प्रोसीजर फॉलो करके हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है सर। जो एलिजिबल बच्चे हैं, एलिजिबल इन द सेंस कि जिनके 60% थ्रू आउट मार्क्स होते हैं और कोई बैकलॉग नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं गुलशन संधू जी का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम हमारे इस लोकल एरिया में उन्होंने ये शुरुआत की है कि लोगों के पेरेंट्स को, बच्चों को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को सबसे पहले वो एक तरीके से मोटिवेट करें कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, जो बच्चों के लिए जो पढ़ने का एक अच्छा स्थान है, उसका चयन करें। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी उनके प्रयास हैं वो सराहनीय हैं, और पिछला जो कुछ भी मेरे पास उनके बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ उससे मैं ये ज़रूर जज कर पाया हूँ कि गुलशन संधू जी हमारे यहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और मैं इन फ्यूचर भी मैं यही उनसे उम्मीद रखूँगा कि वो इसी तरीके से हम सभी लोगों की मदद करते रहेंगे। आज यूनिवर्सिटीज़ का, या जैसे अभी संधू जी ने एक जो टूरिज़्म वाला प्रोजेक्ट है, सुखविंदर सिंह ठाकुर जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्णतः तत्परता के साथ उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, भले ही वो 2-3 साल पुराना प्रोजेक्ट था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी, उसको हरी झंडी दी, और भी कई जो बच्चों के लिए फ़ायदे के प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ से उन लोगों के अंदर रोज़गार की भावना पनप सके, स्वरोजगार के लिए भी वो तैयार हों। हम चाहें कि लोगों को अब हम जॉब्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी दे करके करें, क्योंकि उनका माइंडसेट, हमारा जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ ही जाए। तो अंत में मैं यहाँ आए हुए कुछ पंचायत के जो प्रधान हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल हैं और कुछ छात्र, अभिभावक, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और भविष्य के लिए हम सब की तरफ से संधू जी को और बत्ती यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।